वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। आज की वीडियो जो है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है। आज का व्लॉग इस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है कि हमारे वो दोस्त शहर में रहने वाले जो कि बार बार ये ख्वाहिश करते हैं, बार बार ये डिमांड करते हैं उन लोगों से जिनका ताल्लुक़ गांव देहातों से है, और जो लोग देसी हैं उनसे वो डिमांड करते हैं कि साग खिलाओ, हमें साग खाना है, साग कब लाओगे, साग खिलाओ, एवरीथिंग। अच्छा, ये तो खैर वो उनकी मोहब्बत है, और हमारे जो देसी लोग होते हैं उनकी भी मोहब्बत है कि वो अपने दोस्तों के लिए ये चीज़ लेके जाते हैं जो कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती शहर में। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ के पीछे कितनी मेहनत होती है। साग कहाँ से आता है, कैसे तोड़ा जाता है, कैसे उसकी तैयारी होती है, और वो बनता कैसे है, कितने मुश्किल मराहिल से गुज़रने के बाद एक लजीज़ और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एक डिश हमारे सामने आती है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारी चीज़ें आपको दिखा सकूं शुरू से एंड तक कि साग तोड़ा कहाँ से जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, और उसके बाद वो बनता कैसे है। और एक और बात मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि साग जो है वो हर किसी का अपना टेस्ट होता है। आप एक जगह से किसी का साग खाएँगे ना, तो आपको वो वाला टेस्ट और दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ से मिलेगा जहाँ से आपने खाया होगा। किसी और जगह खाएंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ज़मीन का असर हो सकता है, पकाने का तरीका हो सकता है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो डाले जाते हैं, वो भी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उसको ज़ायकेदार बनाने में। तो मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जैसे मेरे ख्याल है, कि मुझे अपने घर के अलावा किसी का साग उस तरह से अच्छा नहीं लगा जिससे लगना चाहिए। मतलब मुझे अपने घर का ही, जो हमारे घर जो बनता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा लजीज लगता है, अच्छा लगता है, और मेरा दिल करता है खाना। अब उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि कौन सी ऐसी डिफरेंट चीज़ है, लेकिन उसके अंदर मुझे ये लगता है, क्योंकि हम साग जो बेसिकली जो ज़मीनों में सरसों वगैरह ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, बाकी जिन चीज़ों से साग बनता है, सल्टी होती है, राया होता है, पालक होती है, सॉरी पालक नहीं, और गोभी राया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हम ऐसे किसी खेत में से जाके नहीं तोड़ लेते। हम जो चीज़ जो साग बनाना होता है, जो पकाना होता है, उसके लिए हम अलग से एक ज़मीन मुख्तस करते हैं, उसमें वो उगाते हैं। उसमें हम नहर का या किसी दूसरी जगह का पानी नहीं डालते। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो घर में लगी हुई मोटर होती है, साफ़ ताज़ा पानी जो कि पीने के लिए इस्तेमाल होता है, वो वाला पानी हम इस्तेमाल करते हैं साग को उगाने में और उसको लगाने में। अच्छा, उसके बाद तोड़ने का मरला आता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब तोड़ा जाता है तो वो भी बड़ा मुश्किल मरला होता है। इतना सारा तोड़ के ना, उसके बाद इतना सा साग बनता है पकने के बाद। ये होती है, ये सरसों की गंदल है, इसको ऐसे तोड़ा जाता है, ऐसे, ये टूट के सरसों की गंदल। और उसके बाद गोभी राया भी है और सठड़ी भी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें मिला के हम लोग जब साग पकाते हैं, लजीज बनता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जैसे सरसों, सठड़ी, राया, बहुत सारी चीज़ें तो मिल के बनाती हैं। मतलब हम तोड़ा जाता है, सिर्फ एक एक गंदल, एक एक पत्ता इसका चुन चुन के तोड़ा जाता है, उसके बाद ये बनता है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, मैं रुस्तम को नज़र आ गया और दिखाओ कि हम कैसे तोड़ते हैं इसको। ये इसका पत्ता हो गया, देखिए ये ऐसे तोड़ा जाता है। और उसके बाद एक, जिस तरह ये अब सरसों है, इसके फूल भी पकाने का काम आते हैं, लेकिन फूल उस वक्त पकाए जाते हैं जब क्या कहते हैं, साग का मौसम थोड़ा कम हो रहा होता है। और ये देखिए, ये सटड़ी है, इसको यहाँ से तोड़ा जाता है, नीचे से नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये सख्त हो जाएगा। इसको यहाँ से तोड़ेंगे जो जगह नरम होगी। ये देखें, ये टूट गया। तो इसी तरह आपको बाकी चीज़ें भी दिखाऊँगा। ये यहाँ से ये तोड़ा हमने, ये बड़ा नरम और बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि घर का पानी लगता है, पीने वाला पानी। यहाँ से देखें, यहाँ से भी पानी निकल रहा है। और उसके बाद एक ये है, ये देखिए, ये मैंने तोड़ लिया। तो इस तरह कर करके ना इतना सारा साग जो है वो हम तोड़ते हैं, और उसके बाद जो मरला होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। हाँ जी, तो साग हमने तोड़ लिया है, उसके बाद हमने इसको धो भी लिया अच्छी तरह, और उसके बाद अब इसका मरला आता है काटने का। अब काटने के लिए ये एक स्पेसिफ़िक इंस्ट्रूमेंट है, स्पेसिफ़िक एक आला होता है जिससे काटा जाता है, छुरी से नहीं काटा जाता। इसके लिए एक मखसूस, ये सिर्फ इसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम इसको इकट्ठा करेंगे ऐसे बना के, मैंने ये पहले ही बनाया हुआ है, और इसको हमने रखना है दाएँ हाथ में। उसके बाद फिर इसको काटा जाता है छोटा छोटा करके, ताकि ये जब पकाया जाए तो गले और अच्छी तरह गल जाए। तो इसको एक ख्याल भी करना पड़ता है ताकि कोई आम बंदा, कोई नया बंदा होगा तो वो अपने हाथ भी काट लेगा। इसको स्पेशल ऐसे बना के
तैयार करके उसके बाद हम इसको करेंगे ये ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे काटा जाता है। ये अब ये थोड़ा सा तीखा होने वाला है, लेकिन थोड़ा ख्याल करना पड़ता है, एहतियात करना पड़ता है। देखें अभी ये मुझे लग भी गई है, तो ये थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है, ये आम बंदा नहीं कर सकता। उसके बाद जल्दी जनाब इसको ऐसे काटा जाता है। कट गया है जनाब, ये देखें ये बन गए, छोटा छोटा करके ना ये सारा काटा जाएगा। अच्छा, ये काटने के बाद उसके बाद फिर इसको फिर दोबारा धोया जाता है। काटने के बाद इसको दोबारा धोएंगे और उसके बाद इसको चढ़ाएंगे चूल्हे के ऊपर। और जो चूल्हा होगा वो फिर आपको मैं चूल्हे में जाकर दिखाता हूँ वहाँ पे कि हम किस तरह से चूल्हे की तैयारी होती है, किस तरह से इसको पकाया जाता है और कितना टाइम लगता है इसको। ये आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा देगचा ये हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। और ये भी देखें कि इतनी, अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी आग जल चुकी है लेकिन अभी भी सही तरह जल नहीं रही, धुआं निकल रहा है क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ज़ाहिर है हर चीज़ गीली है। तो उसके बाद हमने ये चढ़ा दिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा साग इसके अंदर डाल दिया। तो आपको दिखाने के लिए ये मैंने रखा है, ये इसके अंदर डालेंगे, ये डाल दिया इसके अंदर, ये सारा इसके अंदर डालेंगे, ये हमने इसके अंदर डाल दिया और ये हम इसके अंदर डाल चुके हैं। अब इस जैसी कोई 8-10 लकड़ियाँ जो होंगी वो जलेंगी। ये तकरीबन पूरे के पूरे 12 घंटे इसके अंदर आग जलती रहनी चाहिए। 12 घंटे आग लगी रहेगी तो उसके बाद जाके ये बनेगा और मीठा होगा और मज़ेदार होगा। और उसके बाद एक और मरहला है जो सबसे ज़्यादा टफ़ है। वो क्या मरहला है? वो ये है कि इसके अंदर वो मंधना जिसे कहते हैं वो मारते हैं, उसको मिक्स करने के लिए। दैट इज़ मोर टफ जॉब ऑफ दिस प्रोसेस। तो वो भी आपको करके दिखाऊंगा। हाँ जी, तो अब तकरीबन 12 घंटे गुजर चुके हैं और 12 घंटे पकने के बाद ये बिल्कुल गल चुका है। और उसके बाद हम इसके अंदर मारेंगे मंधना। ये सबसे मुश्किल तरीन काम होता है क्योंकि इसमें से छींटे निकलते हैं गरम गरम और आपके हाथ के ऊपर लगने का ख़तरा होता है और जैसे ही लगता है तो हाथ जल जाता है, छाले बन जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको, ये बड़ा मेहनत तलब काम है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे इसके अंदर मंधना मारना पड़ता है ताकि ये मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बन जाए। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग, जिन लोगों को नहीं पता कि साग कितनी मुश्किल से बनता है, कितना औखा काम है, तो उनको ये बताना था, दिखाना था कि आप बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं। वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी मोहब्बत है और हमारी भी, लेकिन आपको ये एहसास ज़रूर होना चाहिए, आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि किन मराहिल से गुज़र के एक लजीज़ और अच्छा साग जो है वो आप तक पहुँचता है और आप उसको इंजॉय करते हैं। उसके बाद जब ये बन जाएगा, पक जाएगा, तो मकई की रोटी या बाजरे की अगर रोटी हो जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त है, वरना आम रोटी से भी खाया जा सकता है। उसके अंदर बाकी चीज़ें भी, बाकी लवाज़मात जितने भी वो होते हैं मिसाले, वो डाल के प्याज, मिर्च, टमाटर और घी का तिड़का वगैरह सब कुछ, तिड़का जो भी होता है वो लगा के उसके बाद फिर मक्खन उसके अंदर डाल के जब वो खाया जाता है तो मज़ा आ जाता है। तो ऐसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपने भी साग खाना है तो ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन आपको ये एहसास ज़रूर होना चाहिए कि कितनी मुश्किल से बनता है और इसके पीछे कितनी मराहल होते हैं तैयारी के। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए फ़ारूक को मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।